हेलो फार्मासिस्ट्स साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आरएसएसबी के द्वारा जो सुविधा फार्मासिस्ट की जो भर्ती निकली थी फार्मासिस्टेंट की 2025 में, और उसकी जो रिजल्ट है वो आ चुका है। सो 545 जो नॉन टीएसपी और 94 टीएसपी जो टोटल 639 पदों के लिए जो आपका नोटिफिकेशन था वो उसका रिजल्ट आ चुका है। सो आप इसमें ये टोटल क्वेश्चंस कौन से डिलीटेड हुए हैं वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। इसके अलावा सबसे पहले इन्होंने सीरीज वाइज जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट डाली है, और इस टाइप से कैंडिडेट्स के जो आपके रिजल्ट्स हुए हैं, और 10% से अधिक 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प अथवा गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 146 अभ्यर्थियों को नॉन एलिजिबल कर दिया गया, उन्हें एलिजिबल ही नहीं माना उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा जो इनका दस्तावेज सत्यापन होगा, डीवी होगी आपकी, वो आपकी सबसे पहले ऑनलाइन अपने पोर्टल में भरना है 21/11 से 27/11 तक, ठीक है। और इसके अलावा आरएसएसबी की साइट पर आपको पूरी जानकारियां अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सो एक बार तो जिन फार्मासिस्टों के इसमें एलिजिबल आपके सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ इसकी बिल्कुल नहीं गई है, कट ऑफ कम ही गई है, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, सबसे पहले तो जो टॉप पर है अपना सईन खान कैंडिडेट है जिसके 307 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी मार्क्स की लिस्ट है कैंडिडेट वाइज, टोटल आप अपने सर्च करके अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म फिल किया था, कुछ कैंडिडेट्स अयोग्य हो गए, अनएलिजिबल हो गए, बाकी इस टाइप से आपकी कट ऑफ गई है, कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई, कट ऑफ काफ़ी कम गई है। और ये सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं, तो लगभग जिसके भी 40% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, वो सभी इसमें आए हैं, ठीक है। ये टोटल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो आपके नॉन टीएसपी के हैं। आप अपने मार्क्स, आप अपना रोल नंबर और आप वो सब कुछ इसमें चेक कर सकते हो। पूरी लिस्ट इन्होंने डाल दी है, ठीक है। ये टोटल जो कैंडिडेट्स हैं, जो टोटल उनकी ये लिस्ट है, और इसमें इन्होंने लिस्ट में आप देख सकते हो अपना नाम, चेक कर लेना अपने अपने नाम किस किस का इसमें सिलेक्टेड हुए हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मार्क्स बताएं, कितने मार्क्स उनके आए हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। ये टोटल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये लिस्ट है। इस टाइप से 200 मार्क्स और 200 वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी हैं, जो कि एक अच्छे रैंक भी उनकी अच्छी है, क्योंकि रैंक वाइज भी देखा जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं हर बार, ताकि डीवी में कोई उसको ज्वाइन ना कर रहा हो कहीं और उसके सिलेक्शन हो गया हो इस टाइम में, जितने टाइम में आपकी भर्ती निकली है, तो वो ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ जाए तो वो भी ज्वाइन नहीं करते उस हिसाब से। तो आप अपने मार्क्स ज़रूर देखें, और सबसे पहले तो जिसका नाम आ रहा है वो सभी को ही बधाई हो, क्योंकि ठीक है। और ये सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और ओबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस हो, कट ऑफ इनकी कोई ज़्यादा नहीं गई है। ओबीसी के भी काफ़ी नीचे तक में जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं। ये सभी कैंडिडेट्स हैं, आपकी लिस्ट है। और सो इन्होंने टोटल जो कैंडिडेट्स थे उनके सभी के जो मार्क्स वाइज इन्होंने डाल दिया है। अब इसमें इन्होंने सेलेक्ट किए हैं टोटल कैंडिडेट्स नॉन टीएसपी में 660, ठीक है। कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाए हैं जितने आपकी सीट्स हैं उससे, तो जो बची हुई सीट्स होंगी, यदि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो नीचे नीचे जिसके मार्क्स हैं वो सभी उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, और उसमें आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। सो डीवी, एक बार डीवी के लिए ऑनलाइन तो सभी ने ही अप्लाई करना है। इसके अलावा उसके बाद आती है ये आपकी, ये भी नॉन टीएसपी वाली ही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा, ये टीएसपी की कैंडिडेट्स की लिस्ट है लास्ट में। ये टीएसपी नॉन टीएसपी के हैं, ये नॉन टीएसपी के सारे, और ये टीएसपी के हैं। टीएसपी के टोटल
17 कैंडिडेट्स हैं जो आपके इसमें इन्होंने लिस्ट में डाला है, और बाकी सारे नॉन टीएसपी के 674 कैंडिडेट्स की इन्होंने लिस्ट डाली है। ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिसका लिस्ट में नाम है वो लगभग सिलेक्ट ही है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी अभी डीबी आती है, और अपने अपने डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके उसमें डाले गए हों वो सभी पूरे तरीके से आप रेडी करके जाना। आपके 10th 12th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट जो इसके साथ होता है वो, इसके अलावा आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, और बी फार्मा के बच्चे हैं तो बी फार्मा की आपकी मार्कशीट्स। इसके अलावा आपके पास जो आपका डिप्लोमा है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो आपका कैटेगरी वाइज होगी, आपकी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी क्रूशियल डेट से पहले के। हाँ, क्रूशियल डेट के बाद के भी हों तो भी वो एक एफिडेविट वगैरह या कुछ भी आपका साइन करवा के आपसे रख सकते हैं, वो उस हिसाब से चल भी जाता है कई बार, लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का तो बहुत ही अच्छा है। बाकी भी आपके जो इसमें एक्सपीरियंस वगैरह का तो कोई सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत है ही नहीं। सो नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई आपका वो मांग लिए जाएंगे। डिग्री जो होती है आपकी डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री चाहिए होगी। डिग्री, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो, और आपका मार्कशीट्स ये आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपके पास जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, वो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप अनएलिजिबल हो जाओगे यदि कि आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप रेडी करके रखना। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो मांगे जाते हैं वो आप उसी टाइम एंड टाइम पर भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पूरी डिटेल से पोर्टल में जब खुलेगा आप एक एक चीज़ पता लग जाएगी क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो जो भी साथी सिलेक्ट हुए हैं।